किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में हम कौन सा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं। किसान भाइयों, आज के इस शानदार वीडियो में बहुत ही बढ़िया जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो का एक भी भाग आप मिस मत करना। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे जो आपको लाल अक्षर में सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में आए घंटी के निशान को आल पर दबा दीजिए ताकि भविष्य में नई नई जानकारियाँ आप लोगों तक हम पहुँचाते रहें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लहसुन की फसल में उपयोग किए जाने वाले प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता क्या है। अभी तक बहुत सारे किसान भाई इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, मतलब कि उन्हें इन दोनों में फ़र्क नहीं पता चलता है। तो बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं, तो वो यह बोलते हैं कि हम लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कल्टर का स्प्रे कर सकते हैं क्या। तो अब किसान भाइयों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में आपको फ़र्क जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो होते हैं लहसुन की ग्रोथ या फिर किसी भी फसल में अगर आप डालते हैं तो वो फसल की ग्रोथ बढ़ाते हैं, यानी कि उसमें हरापन लाते हैं और उसकी ग्रोथ को बढ़िया बनाते हैं। इसी के विपरीत प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है लहसुन की ग्रोथ या फिर किसी भी फसल में आप उपयोग करते हैं तो उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में ये फ़र्क होता है। अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक के बारे में कि लहसुन की फसल में हम कौन सा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर डालें। तो आज इस वीडियो में हम 4 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनका उपयोग लहसुन की फसल में कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोवीटा लिक्विड के बारे में। किसान भाइयों, बायोवीटा लिक्विड एक जैव उत्पाद है जो समुद्र में उपस्थित नीले, हरे और भूरे रंग के शैवालों से बनाया जाता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्वों का सम्मिश्रण होता है जो लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, इसके अलावा 64 प्रकार के यौगिक तत्वों का मिश्रण होता है जो लहसुन को हर एक स्थिति में अच्छी ग्रोथ देने के लिए माने जाते हैं। तो बायोवीटा लिक्विड भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और इसका जो है आप जब भी लहसुन की फसल में उपयोग करते हैं तो इसको आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं या फिर आप जड़ों में पानी के साथ में घोल बनाकर जब भी आप सिंचाई करते हैं उस टाइम पर जड़ों में चला सकते हैं। अब बात करते हैं बायोवीटा दानेदार के बारे में। किसान भाइयों, बायोवीटा दानेदार जो है 4 किलोग्राम की पैकिंग में आता है। इससे छोटी पैकिंग इसकी नहीं आती है। 4 किलोग्राम की जो पैकिंग आती है वो 1 एकड़ के लिए आती है। तो इसके अंदर भी सेम जो लिक्विड में टेक्निकल पाया जाता है वही टेक्निकल इसी में पाया जाता है। बस जो भी किसान भाई इनका उपयोग करना चाहता है, अगर वो स्प्रे करना चाहता है तो लिक्विड वाला स्प्रे कर सकता है या फिर वो यूरिया खाद में मिलाकर देना चाहता है तो आप दानेदार का उपयोग कर सकते हैं। बस इन दोनों में इतना ही फ़र्क है, बाकी इन दोनों के काम सेम है और इनमें जो टेक्निकल पाए जाते हैं वो भी सेम ही है। तो अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो लिक्विड वाला लें और अगर आप जो है ज़मीन के यूरिया खाद में मिलाकर देना चाहते हैं तो आप दानेदार लें। इनकी रेट की बात करें तो जो बायोवीटा लिक्विड आती है वो 1 लीटर की प्राइस लगभग 1500 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक जो है मार्केट में होती है और वो अलग अलग एरिया के हिसाब से रेट फिक्स होती है। इसके अलावा जो है दानेदार की अगर बात की जाए तो दानेदार जो बायोवीटा आता है उसकी कीमत लगभग 700 से 1000 रुपये के आसपास मार्केट में होती है। अब किसान भाइयों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सागरिका दानेदार के बारे में। किसान भाइयों, यह भी एक जैविक उत्पाद है जो लहसुन की ग्रोथ या फिर हर किसी फसल की ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। और किसान भाइयों, जो सागरिका दानेदार आता है वो 10 किलोग्राम की पैकिंग में आता है, यानी कि 10 किलोग्राम का इसका जो है कट्टा आता है छोटा सा, उसमें जो है ये पाया जाता है। अब किसान भाइयों, इसमें टेक्निकल की बात की जाए तो इसमें सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, साइटोकाइनिन्स, एंजाइम्स और सभी प्रकार के पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिश्रित होते हैं और यह भी समुद्र में उपस्थित नीले हरे शैवालों से बनाया जाता है और ख़ास तौर पर फसलों की ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी शानदार इनके रिजल्ट मिलते हैं। तो यह हुई सागरिका दानेदार की बात। अब बात करते हैं लिक्विड की बात। तो किसान भाइयों, लिक्विड जो है सागरिका है इसी में भी सेम जो है दानेदार वाले टेक्निकल ही पाया जाता है, मतलब कि इन दोनों में एक समान ही टेक्निकल पाया जाता है और एक ही समान पोषक तत्व तो इन दोनों में मौजूद रहते हैं। अगर आप जो है यूरिया खाद या फिर कोई सा भी खाद डाल रहे हैं और
खाद के साथ में मिलाकर देना चाहते हैं तो आप दानेदार सागरिका का प्रयोग करें, या फिर अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे के माध्यम से अगर ऊपर से देना चाहते हैं तो आप लिक्विड सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं इनकी रेट की बात। तो सागरिका जो दानेदार आती है इसकी रेट लगभग 500 से 700 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाती है, या फिर इनसे 100 रुपये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कि अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट पाई जाती है। और लिक्विड सागरिका की अगर बात की जाए तो लिक्विड सागरिका जो है 600 रुपये से लेकर 800 रुपये के आसपास मार्केट में आपको मिल जाती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि सागरिका जो है दानेदार लिक्विड और बायोविटा दानेदार लिक्विड में कौन सा सबसे अच्छा टॉनिक है। तो किसान भाइयों यह जो 4 हम प्रोडक्ट के बारे में बात किए हैं ये चारों टॉनिक है, यानी ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है जो हर एक फसल की ग्रोथ बढ़ाने में लाभकारी होते हैं। तो अगर आप जो है अपनी लहसुन की ग्रोथ कमज़ोर है या फिर किसी प्रकार का पीलापन आ रहा है तो अपनी लहसुन की अच्छी ग्रोथ बनाने के लिए इन चारों में से किसी एक चीज़ का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि हम कौन से जो है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो किसान भाइयों हमारे एरिया की अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे एरिया में जो किसान भाई है उनमें से लगभग 100 में से 90% किसान भाई बायोविटा का ही इस्तेमाल करते हैं, और हमारे एरिया में जो है सागरिका बहुत ही कम प्रचलित है। तो हमारे एरिया की मतलब कि नीमच ज़िले की तरफ की बात की जाए तो इधर बायोविटा अधिक इस्तेमाल की जाती है। तो किसान भाइयों ये जो 4 प्रोडक्ट हमने बताए हैं इनका आप किसी भी तरह से उपयोग करें अपनी फसलों में तो इनके रिजल्ट एक ही समान मिलते हैं। तो आप कोई सा भी प्रोडक्ट अपनी फसल में यूज कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि किस बायोविटा की ज़्यादा रिजल्ट है या सागरिका के ज़्यादा रिजल्ट है। मतलब चारों चीज़ों के रिजल्ट बराबर है, बस इनमें उपयोग करने की विधि अलग अलग दी गई है, यानी कि जड़ों में दी जाती है और स्प्रे के माध्यम से भी दी जाती है। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इनका उपयोग करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट खरीद कर अपनी फसलों में एक बार ज़रूर डालें। किसान भाइयों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।